यात्री जो शिवखोरी से आ रहे थे, पहली बार 20-25 साल के बाद इस तरह की वारदात वहाँ हुई है। हाईवे पे हुई है, जो वैष्णो देवी और शिवखोरी का मेन रोड है। उसके बाद अभी भी डोडा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ में हीरानगर के अंदर जो है इनकाउंटर चल रहे हैं, और नौशहरा में भी 2 संदिग्ध देखे जाने की रिपोर्ट मिली है। इस हालात में अभी चूंकि एनकाउंटर चल रहे हैं, कुछ जवान और कुछ सिविलियन जो है वो जख्मी हैं, लेकिन इसी बीच बहुत चिंता व्यक्त करने के लिए हमने आपको शॉर्ट नोटिस पे ये कहा है कि ये बहुत ही सडन, जो सरप्राइजिंगली इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी इस पे बात करेंगे। आज हमारे प्रेसिडेंट स्टेट कश्मीर में विकास सुखवानी साहब ने भी इस पे बात की है। दावे तो बड़े पेश किए जाते थे, लेकिन जगह जगह जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इन्होंने उन दावों को, सारे प्रचार में ये दावा किया देश भर में, उनको खोखला किया है। जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए हमें चिंता है। हम जो लोग शहीद हुए अटैक में, सिविलियंस, जो सिक्योरिटी पर्सन, जो लोग इंडियन है, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं। रमन भल्ला जी के साथ तो 72 घंटे में 3 वारदातें होना, और जिस चाहे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो, ये दिल दिलाने वाली वारदातें यहाँ पे हैं। हम जिन लोगों की शहादत यहाँ पे उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं, और जख्मी वालों को दुआ करते हैं कि फौरी तौर पर वो उनकी रिकवरी हो सके, ठीक ठाक यहाँ पे रहें। लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों के अंदर शुरुआत उसकी होने जा रही है। गर्मी का पीक सीजन है, लोग माता वैष्णो देवी के लिए, शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और उसी वक्त इनकी प्रेजेंस ये चुका देने वाली बातें यहाँ पे हैं। क्योंकि वारदातें बड़ी, आंकड़े बड़े सुनते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा 370 तोड़ने के बाद। नोटबंदी के बाद कहीं पे भी ऐसी वारदात देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सिलेक्टिव किलिंग से शुरुआत हुई, टारगेटिंग किलिंग से शुरुआत यहाँ पे हुई, और उसके बाद अब तो आम विलेजेस में भी वो संदिग्ध जो आदमी वो दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। अब संतरी से प्रधानमंत्री तक सब लोग हैं, कौन जिम्मेवार हैं, सिक्योरिटी को लेके क्या वो रिव्यू कर रहे हैं, हमारे आम लोगों की जान माल की सुरक्षा का क्या व्यवस्था यहाँ पे है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसीज की हो, वो भी, उस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत यहाँ पे है। आज मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब लोग असेंबली के चुनाव का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी लोकल पार्टीज या दूसरी जगह पे चुनाव का कर रहे हैं, उस वक्त लीडरशिप की क्या मूवमेंट यहाँ पे रह पाएगी और उनकी सुरक्षा का क्या बंदोबस्त यहाँ पे रह पाएगा, ये चर्चा का विषय है। और मैं समझता हूँ ये गंभीरता पूर्वक बातें यहाँ पे हैं। दिल्ली की सरकार जो आज भी यहाँ पे बैठी है, बड़े दावे करती है, उनकी पोल खुल के रहेगी कि सिक्योरिटी के लिहाज से कहीं पे उनकी टाइफिस यहाँ पे हो रही। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब हम चुनाव के दूसरे चरण में यहाँ पे जा रहे हैं, तो आम गांव वालों के लोगों की जान माल की व्यवस्था का क्या इनका कारण यहाँ पे रहेंगे, किस ढंग से उसको ठीक कर पाएंगे, ये चिंता का विषय है। और हम सब लोगों का सीरियस कंसर्न इसमें है कि आए दिन 3 डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्व होना, कहीं पे शादरा शरीफ में वारदात होना, कहीं पे बसंतगढ़, जो बिल्कुल पीसफुल इलाके यहाँ पे थे, जो कांग्रेस ने अपने दौर पे बिल्कुल पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन यहाँ पे किया था, ऐसी वारदातें नहीं मिलती थी। कहीं पे टूरिस्ट पे कहीं पे अटैक नहीं हुआ करता था, कहीं पे भक्तजन के रूप में उनको पूरी प्रॉपर तौर पे उनकी केयर हुआ करती थी। लेकिन आज सारी चीज़ें जो हैं वो चरफरा सी गई हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम चिंता का विषय का संज्ञान लेते हुए चिंता प्रकट करते हैं, और सरकार से यही गुहार लाएंगे कि फौरी तौर पे इन चीज़ों पे ध्यान ले और हर एक इंसान की जान और माल की हिफाजत करने के लिए कदम यहाँ उठाएं। हम करेंगे कि इस वक्त हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो लड़ रही हैं, उनकी जान माल की भी सुरक्षा हो, सिविलियन की सुरक्षा हो। ज़्यादा बात एनकाउंटर के बाद हम करेंगे, लेकिन इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान के ट्वीट और पाकिस्तान की मुबारकबाद तो प्रधानमंत्री जी लेने का समय है, लेकिन इस किस्म के वारदातें यहाँ हो रही हैं, तो उनको मुबारकबाद के साथ ये कहना भी चाहिए था कि आतंकवादियों को भेजना बंद करिए। आप देख रहे हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है
और ये विफलता है। और ये हम अभी गंभीर चिंता और उस पर, लेकिन यह है कि पूरे देश में इलेक्शन प्रचार में उन्होंने ये दावे किए कि हमने जम्मू कश्मीर सुधार दिया। 10 साल के बाद आज क्यों नहीं जवाब देते? उस वक्त मनमोहन सिंह जी ये पूछते थे कि फौज आपकी, बीएसएफ आपकी, तो ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि मिलिटेंट कहाँ से आते, क्यों आते? अब तो फौज बीएसएफ आपके पास है, 56 इंच का सीना भी है।